नोकी के ज़हन में ये है कि अब यार बच्चा ये है मैंने क्यों मुकाबला करना। 19 साल का ये था क्योंकि ये 1979 में ये मुकाबला हुआ था और जून का महीना था। गर्मी तो एक मौसम की शिद्दत थी और एक जिस्म की गर्मी थी कि यार इन्हें उठाना है मैं। अब पहला राउंड जब स्टार्ट होता है और स्टार्ट होने के बाद जब झारा और नोकी का पंजा पड़ता है और पंजा पड़ने के बाद ये कहते ये हैं कि नोकी ने मुतअद्दिद बार झारे को कुंडा लगाने की कोशिश की फ्रंट फुट पे, पर वो लगा नहीं सका। कहते हैं 3 राउंड गुजर गए थे ना, जब गुजरने के बाद जब वो टाइम मिलता है यार साह लो, ठीक है, इस तरह जब सांस लेने की बारी जब आई थी ना तो उसका अनबैलेंस सांस हो चुका हुआ था, ब्रीथलेस हो चुका हुआ था। अब ना रेफरी आता है, रेफरी आके कहता है कि जनाब अगर आप इजाजत दें तो इस मैच को यहीं पे खत्म कर देते हैं। कहते नहीं यार मैं मुकाबला लड़ाऊंगा, ये अनोखी के वर्डिंग है। कहते नहीं मैं मुकाबला लड़ाऊंगा। अब ये कह रहा दूसरी जानब शेर फखरे पाकिस्तान रुस्तमे पाकिस्तान है ना, तो वो खड़ा है जिसने हो जाना है, ठीक है, उस सीना तान के खड़ा है और लोग सारे झारे को देख के जो भी उस वक्त की बुलंद वाला आवाजें जो थी, ठीक है, वो झारे के हक में थी। और अब होता ये है कि जी चौथा राउंड शुरू हुआ, 5वां राउंड शुरू हुआ, 6ठे राउंड में एट द एंड ऑफ टाइम नोकी ने जब ना कुछ हो सका उससे कि यार मैं इन्हें फाड़ ही नहीं सकता, क्योंकि इतना फुर्तीला ये शख्स है, इतना फुर्तीला है, इतना एक्टिव और इतना ताकतवर, मैं इन्हें नहीं डाल सकता। और अनोखी ने 6ठे राउंड में झारे पहलवान का हाथ पकड़ के कहा कि यार कामयाबी तेरे नाम, ठीक है। और कहते हैं कि ढोल की तप, मैं कहता हूं कि पूरे मीडिया में, पाकिस्तान के मीडिया में लोगों का हल्ला गुल्ला। उस टाइम झारे को लकब जो मिला था वो फखरे पाकिस्तान का मिला था कि इसने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, ये वो झारा हुआ है। वक्त गुजरता गया, 1 साल बाद झारे की शादी कर दी जाती है। किन से? गोगा पहलवान की बेटी थी सहरा, और उनसे शादी कर दी जाती है। अब शादी हो जाती है मगर जनून वही बाकी, हिम्मत वही बाकी। अब कहते हैं कि झारे ने अपनी जिंदगी में तकरीबन कुछ 60 के करीब मुकाबले, कुश्ती मुकाबले लड़े, और इन 60 के करीब कुश्ती मुकाबले जो जितने भी लड़े ना अपनी जिंदगी में, और वो सारे मुकाबले जो हैं वो उनमें कामयाबी हासिल की है इसने। शादी होने के बाद झारे पहलवान के 3 बेटियां और 1 बेटा, और मौजम झारा बेटा था और 1 बेटी का, क्योंकि अभी कुछ देर बाद हम अपने नाजरीन को उनकी जो बेटी है बड़ी बाहिम्मत लड़ी है, और जिसका एक तपस्या है, जिसकी एक उम्मीद है, जिसका एक यकीन है कि एक वक्त आएगा जब मैं इस खारे को दोबारा से आबाद करूंगी। तो उनसे भी बात आपकी करवाएंगे। झारे के यहाँ एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम मौजम होता है, और जब जाहिर है झारे को भी ये शौक था कि मैं भी अपने पुत्र नू, जिस तरह मेरे बाप ने मुझे झारा पहलवान बनाया ना, और इसी तरह इंशाअल्लाह ताला अगर अल्लाह ने मुझे जिंदगी दी और मैं इस जिंदगी में अपने बेटे को भी मौजम पहलवान बनाऊंगा। लेकिन वो वक्त, शायद वो सांसें इस शख्स के पास थी नहीं, और फने पहलवानी में एक नाम कमाने वाला शख्स, इनामात की भरमार इस पे की जाती है, जमीनें जो हैं इसको दी जाती है। 80 का वाकया है, मिड ऑफ 80 का। इनके भाई थे आबिद पहलवान, और कहते हैं कि जी आबिद पहलवान ना गजाफी स्टेडियम में ट्रेनिंग के लिए जाया करता, और झारा पहलवान भी वहाँ पे चले जाता है। वहाँ पे जब देखता है कि ये जी अब लोग वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग वहाँ पर मौजूद थे, जब वो झारे पहलवान को देखते हैं, झारा पहलवान कि हमारी ख्वाहिश ये है कि आप ना कॉस्ट्यूम पहने और हमारे साथ यहाँ पे दंगल में आए और हमारे साथ मुकाबला करें। बच्चों की जिद थी कि अब आप हमारे साथ ये मुकाबला करें, कुश्ती करें। तो झारा पहलवान उनकी बातों को मान लेता है, मानने के बाद कहता है ठीक है जी मैं करता हूँ, मेरे लिए कॉस्ट्यूम लेके आया जाए। अब वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पहलवान थे और सारों ने अपने मुख्तलिफ किस्म के कॉस्ट्यूम जो थे ना
झारे पहलवान को दिए थे, लेकिन किसी का भी कॉस्ट्यूम जो था झारे पहलवान को आया नहीं था। इतना माशाल्लाह ये फिट था। जब ये कॉस्ट्यूम नहीं आता, ये सब लोग हैरान होते, कहते यार नहीं तुसी दिल बर्दाश्ता नहीं हो ना, मैं फिर भी तोड़े नाल मैं कुश्ती लड़ा। वो बच्चों के साथ फिर वो मीडिया की नज़र भी हुआ, फिर बच्चों के साथ ये फिर बैठ के वो हल्का फुल्का ये जो अपने कुश्ती के दाव पेज होते हैं वो बच्चों के साथ भी ये करता है। दरवेश सिर्फ इंसान था, अहले मोहल्ला के लोग जो थे इससे काफ़ी प्यार करते थे और ये दिलों को तोड़ने वाला नहीं था, दिलों को जोड़ने वाला था। भालू पहलवान की भी एक हिस्ट्री है कि जब वो आउट ऑफ कंट्री से मुकाबला जीतने का वापस आते हैं ना, वापस आने के बाद पाकिस्तान के जो सदर थे अयूब खान, वो भालू पहलवान से मुलाकात करते हैं, उनको कहते हैं कि जी आप हमारे पाकिस्तान की शान है, मैं ये चाहूँगा ये चिराग से चिराग जो है जलता रहे, चिराग से चिराग जो जलता रहे। उसकी मिसाल ये थी कि आपकी नस्ल से नस्ल दर नस्ल ये पहलवानी का जो सिलसिला जो है ना ये जारी और सारी रहे। उस पर फिर जो भालू पहलवान था उसने फिर अपने जितने भी खानदान के जितने भी बच्चे जो थे ना, जो कि स्कूल जाया करते थे, सारों को स्कूल से हटवा दिया था और ये खाड़े पे ले आए थे, हैदरी खाड़े पे ले आए थे और आके सारों को पहलवान बनवाया था। पर सारे पहलवान थे, लेकिन उनमें से सिर्फ एक ही पहलवान था, वो था झारा पहलवान।